बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र कटिंग के बारे। ये ट्राउज़र सादा ट्राउज़र नहीं है, ये ट्राउज़र की कटिंग बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र की कटिंग है। इसको बक्स प्लेट बैक में भी डालना है और फ्रंट में भी डालना है। बाज़ खाली फ्रंट पे बक्स प्लेट डालते हैं, बैक में नहीं डालते, लेकिन इसको बैक में भी डालना है और फ्रंट में भी डालना है, दोनों बक्स प्लेट डालने हैं। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से इसकी कटिंग के बारे में समझा सकूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी कटिंग है और अभी ये ट्राउज़र चल रहा है बक्स प्लेट वाला। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये वीडियो आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसी कटिंग करें और इसी तरीके से ट्राउज़र बनाएं। बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। घुटने तक इसको बक्स प्लेट डालता है, उसके बाद ऊपर से बंद हो जाता है, नीचे खुल जाता है, पांचा इसका बेल बटन जैसा बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र की कटिंग के बारे। तो इंशाल्लाह अब ये ट्राउज़र बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चीज़ ज़्यादा चलती है उसकी वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसलिए ये सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला निशान लगा लेना है। इससे आपने 2.5 इंच नेफे का निशान लगा लेना है इसका, ये वाला। उसके बाद आपने इसकी लेंथ का निशान लगाना है। 39 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच आपने ज़्यादा रख लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। इसका थोड़ा अंदर को फोल्ड ज़्यादा करते हैं, उससे ये खूबसूरत लगता है। ये वाला निशान लगा लें और ये नीचे पांचे का निशान लगा लें। और इधर ये जो कन्नी है इसका भी निशान आपने लगा लेना है इस तरीके से, ये वाला। ये नीचे तक निशान लग गया। उसके बाद आपने ये नेफे वाला निशान जो है इसको भी कंप्लीट कर लेना है, ये वाला। अभी आपको मैं इसका साइज बताता हूँ। इसका जो फ्रंट है आम ट्राउज़र के हिसाब से वो हमने 13 इंच रखना है और थाई इसकी हमने 15 इंच रखनी है, ठीक है। लेकिन बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र की थाई 15 नहीं हमने रखनी, इसकी हमने इधर से 18 इंच रखनी है, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड किया है ये वाला। इसलिए इसकी बैक दूसरी तरफ से निकालनी है। ये बार ठप के इसको बैक नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कपड़ा कम पड़ता है। और बाद में आपने इसकी आसन का निशान लगाना है। 14 इंच इसकी आसन है, आपने इधर से 13.5 इंच पे आसन का निशान लगा देना है, ठीक है। ये वाला ये इधर से ये निशान लग गया। अच्छा, तो इधर से हमने ये जो फ्रंट है, ये आम ट्राउज़र का फ्रंट 13 इंच है। इसका इस साइज़ का 13 इंच बनता है। हमने 13 इंच नहीं रखना इधर से हमने 16 इंच पे ये निशान लगा देना है, ठीक है। और इधर से भी हमने ये 16 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। उसके बाद इसका जो सेंटर है वो 8 इंच पे ये वाला निशान लग गया, ठीक है। ये भी 8 इंच पे ये निशान लग गया और नीचे भी 8 इंच पे निशान लग गया। और अभी आपने ये जो सेंटर वाला निशान है इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। ये निशान को आपने कंप्लीट कर लेना है, ये वाला। उसके बाद आपने आधी इंच के हिसाब से इधर से ये फ्रंट डाउन कर देना है। इधर से आधी इंच ये डाउन कर दिया। उसके बाद आपने इसको ये निशान लगा देना है, ये निशान लग गया।
अभी इसका बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र का 3 इंच इजाफी काटते हैं। आम जो भी साइज़ होगा, अगर फ्रंट 12 इंच है तो हमने इसको 3 इंच इजाफी रख के 15 इंच रखना है। अगर थाई इसकी 16 इंच है तो हमने 3 इंच ज़्यादा रख के 19 इंच काटनी है। और इसी तरीके से पाँचे का हिसाब भी यही है, 3 इंच इजाफी रखना है। और गोडा इसका 15 इंच पे ये निशान लगाना है। ठीक है, ये गोडे का निशान आपने जिधर बक्स प्लेट आके ख़त्म करना है, नीचे से खुला रखना है, इधर तक सिलाई लगानी है, इससे इधर तक। ठीक है, ये 1.5 इंच डबल होगा और खुला 3 इंच हो जाएगा। इधर आके बंद कर देना है नीचे से। तो इसी तरीके से आपने ये नीचे वाला निशान जो है, इसका पाँचा जो है वो है 7 इंच। 7 की बजाय हम इधर से 8 इंच काटते हैं, 4 इंच इस तरफ, 4 इंच इस तरफ। लेकिन इसका हमने रखना है 8 और 3 11 इंच, 5.5 इंच इस तरफ और 5.5 इंच इस तरफ। ठीक है, उसी तरीके से इधर से नीचे से पैमाइश कर लें, ये वाली 14 इंच, इधर भी आपने ये 14 इंच पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद ये वाला निशान भी आपने कंप्लीट कर लेना है। ये निशान भी कंप्लीट हो गया। ये है बक्स प्लेट वाला ट्राउज़र। उसके बाद आपने ये निशान भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये निशान भी कंप्लीट हो गया। और ये जो साइड वाला है ये भी आपने कंप्लीट कर लेना है। ये निशान भी लगा लें, ये वाला। तो ये तो फ्रंट के निशान मुकम्मल हो गए। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। इधर से ये इसकी कटिंग कर लें। इस तरीके से ये नीचे कटिंग हो गई इसकी। ये जो पीस है अभी ये फ्रंट कटिंग हो गया। उसके बाद इसकी बैक अभी काटनी है, इसको आपने फोल्ड करके रख लेना है। ये जो पीस है जिधर से हमने इसकी ये फ्रंट काटा है, इसको हमने नीचे कर लेना है। इधर से पाँचा काटा था, इसको हमने ऊपर ले आना है इस तरफ। ये देख, ये ऊपर ले आए इसी तरीके से। ये बात, क्योंकि ये हेर फेर के हिसाब से इसको काटना है, वैसे कपड़ा इसका कम पड़ जाता है। अगर बात ठप के इसको कटिंग करेंगे तो इसका कपड़ा पूरा नहीं आएगा, इसलिए इसको हेर फेर करना पड़ता है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ऐसे ये रख लेना है इस तरीके के साथ ऐसे। ये आपने मुकम्मल रख दिया। अभी इसकी जो बैक है वो इधर से हमने 2 इंच पे ये निशान लगा देना है। इधर से भी हमने 2 इंच पे निशान लगा देना है। ये जो थाई वाली जगह है इससे हमने ये 3 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ये वाला निशान भी आप लगा लें और ये वाला निशान भी आप लगा लें। ये तरीकाकार है। इधर है ये बक्स प्लेट आके ख़त्म करना है और इधर से हमने ये 1.5 इंच का ये निशान लगा लेना है और 1.5 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये हमने इधर से सीधा निशान 1.5 इंच का लगा लेना है। उसके बाद चपटी की मदद से ये वाला निशान भी हमने कंप्लीट कर लेना है। ये वाला, ये बक्स पे ट्राउज़र की कटिंग है। उसके बाद हमने इधर से इसको कटिंग कर देना है। ये फ्रंट इसका कम कर देना है। इसी तरीके से हमने इसकी जो बैक है ये देखिए, ये 1.5 इंच हमने बड़ी रखनी है। बैक इसकी 1.5 इंच बड़ी रखनी है फ्रंट के हिसाब से। इधर से इधर तक निशान सीधा लगाना है इस तरीके से। ये निशान लग गया।
इस तरीके से। ये इसकी बैक कटिंग हो गई। अभी ये ट्राउज़र बहुत ज़्यादा चलता है बक्स प्लेट वाला, और बाद में आपने ये साइड्स कटिंग कर देनी है इधर से। इस तरीके से इसके बैक में और फ्रंट में दोनों में बक्स प्लेट डालना है। एक वाला भी चलता है, खाली फ्रंट में बक्स प्लेट भी चलता है, बैक सादी भी बनती है, लेकिन इसमें डबल बक्स प्लेट जो है वो डालना है। इंशाल्लाह सिंगल बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र की कटिंग की भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उसकी कटिंग थोड़ी मुख्तलिफ है। उसका ये बैक है वो फ्रंट से कम होता है, छोटा होता है, बैक बड़ी होती है, क्योंकि इसका 3 इंच मार्जिन देना होता है बक्स प्लेट के लिए। इधर तक ये बक्स प्लेट डालना है, इधर आके बक्स प्लेट इसका ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये ट्राउज़र मुकम्मल हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है बक्स प्लेट वाले ट्राउज़र कटिंग करने का। इसका बैक और फ्रंट दोनों में बक्स प्लेट डालना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।